संजय सोई साहब, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इस जंग पर बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त रूस अपने पूरे सैनिक, अपने पूरे लाव लश्कर और कम से कम 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इस बात का दम भर रहा है कि हाँ, हम शक्तिशाली हैं, हमसे लोहा मत लेना। बिल्कुल नेहा, ये जो आप कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि आप देखिए कि ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये रूस की फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं, उनकी बौखलाहट दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि 48 घंटे मैक्सिमम 72 घंटे में यूक्रेन हथियार डाल देगा, उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाएगा, वहां पर सरकार बदली कर देंगे और काम खत्म, वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से रेजिस्टेंस आज वहां मिल रहा है और जिस प्रकार से आज, जैसे जनरल बंसल बता रहे थे, पूरे नेटो देश इकट्ठे हो गए। शुरू में अगर आप देखेंगे तो कुछ नेटो देश इस इकट्ठे नहीं थे, उनमें आपस में मतभेद थे, लेकिन आज जब हम सैंक्शंस में देख रहे हैं तो एक के बाद एक यूरोपियन यूनियन के देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी देश भी मिलकर उन्होंने सैंक्शंस में साथ दिया है। तो ये सब देखते हुए जब रशिया देख रहा है कि वो चारों तरफ से घिर रहा है, चारों तरफ से उसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पर जो सक्सेस की जो स्पीड जो उसने सोचा था वो नहीं मिल पा रही है, और जो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के वीडियोस जा रहे हैं, सिविल एरिया में कैजुअलिटी हो रही है, बच्चे रो रहे हैं, स्कूल में अटैक की फोटोएं आ रही हैं, उससे दुनिया में यूक्रेन की जनता के लिए और ज़्यादा सिंपैथी बढ़ती जा रही है। आज 3 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पड़ोस के देशों में जा चुके हैं, इसका भी फर्क पूरी दुनिया में पड़ रहा है। तो ऐसे में जो कड़े शब्द रशिया के खिलाफ नेटो कंट्रीज ला रहे हैं, तो जो यूक्रेन और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वाली बात की है, ये मेरे हिसाब से यूक्रेन के अगेंस्ट नहीं है, ये मैसेज जा रहा है अमेरिका को और नेटो को कि आप बीच में ना पड़े, अगर किया तो मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस है, इसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी खतरे की चीज़ है। अब जैसे अभी तक तो अमेरिका और नेटो कंट्रीज खाली हथियार दे रहे हैं, इससे थोड़ा कंट्रोल में है। अगर वो लोग ट्रुप्स भी भेज देते, जैसे कल जो बाइडेन ने कहा था कि अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जैसा नेहा जी आप कह रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बहुत बढ़ सकता है और उसके बाद इतना एस्केलेट हो सकता है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। यूरोप के जो आसपास के देश हैं, खासतौर से जब हम देखते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज हैं, लिथुनिया, एस्टोनिया, लैटविया, पोलैंड, जहां पर अभी सेफ्टी के लिए यूएस और नेटो कंट्रीज ने एडिशनल ट्रूप्स भी डिप्लॉय कर दिए ताकि उनको एक सुरक्षित माहौल महसूस हो। तो ये चीज, जैसा आप नेहा जी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चिंगारी जो है बहुत बड़ी आग में बदल सकती है और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। नेहा, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी हमारे साथ भी बने हुए हैं लगातार, और साथ ही तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ चल रहा है वो तमाम अन्य देशों पर भी असर डाल रहा है। लेकिन 5वां दिन है युद्ध का और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद नाटो की अहम बैठक, और इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कीव और खार्किव में जबरदस्त धमाके की खबर भी आई अब से कुछ ही देर पहले। खार्किव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि कैसे वहां पर भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन के चेरनी हाइव पर रूस का मिसाइल से हमला किया गया है। कीव से महज 40 मील दूर रूसी सैनिक मौजूद हैं इस वक्त भी, और सैटेलाइट तस्वीर में कीव की ओर बढ़ते हुए ये सैनिक दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे रूस अपने मूव्स में एक के बाद एक अलग अलग शहरों की ओर बढ़ रहा है। पुतिन की परमाणु धमकी के बाद नाटो की अहम बैठक और आज यूएनजीए की भी अहम बैठक होने वाली है, और साथ ही ये तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बंसल जी, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अब जो 40 साल बाद यूएनजीए की अहम बैठक होने वाली है, इस बैठक के सरल शब्दों में क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त आज इस बैठक पर होगी। इसके लिए सिर्फ एक वर्ल्ड ओपिनियन है, और जो पश्चिमी देश हैं वो ये चाहते हैं कि अगर कोई वो एक्शन लेते हैं तो ये उनके फेवर में जाए, लेकिन इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसका कोई रेजोल्यूशन आ भी जाता है तो यूएन के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहले कहा था कि अभी इसका औचित्य जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये रीडिफाइन होनी चाहिए। उनके पास में कोई एक मैकेनिज्म नहीं है जिसको वो इम्प्लीमेंट करा सकें, तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है। बट जो अभी चीज़ ये हो रही है कि पूरे जो कंट्री हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इकट्ठे होने के बाद में ये
जो एक बार युद्ध शुरू हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन उसका आउटकम क्या हो जाता है। जो युद्ध को शुरू करता है, जो पुतिन ने किया, वो उसके भी हाथ से निकल रहा है, उसका जो वो खुद मुश्किल में फंसा हुआ है, उसकी अपनी जनता जो है वो उससे सवाल पूछ रही है। अब वो कभी युद्ध की धमकी देता है, कभी फादर ऑफ ऑल बम की धमकी देता है, और यहाँ तक भी कहा है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा देंगे। ये अभी जो स्टेशन है उसमें रसिया, जर्मनी और जो यूएस है वो तीनों मिलकर चला रहे हैं। इससे बड़ा खतरा होगा। ये 500 टन का स्टेशन है, वेट है, जो कि चाइना में या इंडिया में भी उसका खतरा पैदा हो सकता है। तो इस वजह से ये और क्या है, इसके अलावा कुछ दिन पहले एक रशिया ने जापान का एक जो शिप था, कार्गो शिप, उसको और मोल्डो के शिप को डैमेज कर दिया। तो जब कोई युद्ध शुरू होता है उसके बाद में उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जापान भी इसमें कूद सकता है और जो बाकी कंट्री हैं वो भी इसमें कूद सकते हैं। रही चाइना की बात, चाइना तो अपना मौका देख रहा है। चाइना से जो है कोई सिंसियरिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। रशिया को भी ये सोचना चाहिए कि चाइना कभी उसके साथ में नहीं रहेगा। जैसे ही रशिया थोड़ा कमज़ोर होगा और चाइना के ऊपर डिपेंड होगा तो वो उसको ही सबसे पहले तो कहेगा जी मुझे व्लादिवोस्तोक जो सिटी है वो मेरा है, मुझे उसको दो।